फ्रेंड, आज सीखते हैं हम लोग एमसीसी पैनल, मोटर कंट्रोल सेंटर पैनल में कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा रहता है, कौन कौन सा डिवाइस लगा रहता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जॉब सर्च कर रहे हैं, फ्रेशर है, जॉब सर्च कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तो आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एमसीसी पैनल में कौन कौन सा डिवाइस लगा रहता है। इनसाइड पैनल में देखिए, सबसे पहले एक हमारा इनक्लोजर होता है, इनक्लोजर जिसके अंदर हमारा पूरा डिवाइस लगा रहा है। देखिए, उसके बाद से हमारा फ्यूज़ लगा रहता है, 32 एम्पियर का फ्यूज़ लगा रहता है, फ्यूज़। उसके बाद से HRSF, ये इंडिकेशन लैंप है हमारा, रेड येलो ब्लू ग्रीन। हमारा ये रेड हमारा फेस के लिए, ये रेड ऑन होगा, YL ऑन होगा, ब्लू ऑन होगा, ये ग्रीन ग्रीन है ना, ये ग्रीन ऑन होना चाहिए। जैसे हमारा पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके लिए हमारा एक लैंप लगा रहता है। ये देखिए Q12 Q16, ये Q12 Q16 अभी देखेंगे पैनल में ये क्या है। Q12 Q16 हमारा ये डिज़ाइन किया हुआ एक सर्किट है, जिसमें ये हमारा दो सर्किट है। जो सर्किट का ये डिज़ाइन क्या है, 63 एम्पियर का ट्रिपल पोल MCCB है। ये इसमें क्या है, 63 एम्पियर ट्रिपल पोल MCCB मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर है। इसमें क्या है, 25 kVA का थर्मल मैग्नेटिक रिलीज लगा हुआ है, जो रिलीज करेगा क्या है, इसमें 25 किलो एम्पियर का थर्मल मैग्नेटिक रिलीज लगा हुआ है। ये Q3 एक हमारा सर्किट है, जिसका रेटिंग क्या है, 40 एम्पियर, 40 एम्पियर का ट्रिपल पोल मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर है। इसमें भी हमारा 25 किलो एम्पियर का थर्मल मैग्नेटिक रिलीज लगा हुआ है। अभी नेक्स्ट हो गया Q1 Q5 Q8 Q11 Q14 Q15। इसमें हमारा 16 एम्पियर का ट्रिपल पोल मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर है, उसका भी सेम 25 किलो एम्पियर का थर्मल मैग्नेटिक रिलीज है। अभी देखिए हमारा एक और 5, यह हमारा KM है, ये हमारा ये क्या है, 32 एम्पियर ट्रिपल पोल कंडक्टर है हमारा। जहाँ पे KM लिखा रहेगा ये हमारा कंडक्टर है, ये 32 एम्पियर का कंडक्टर है। 1 km 6 km ये हमारा क्या है, 18 एम्पियर ट्रिपल पोल कंडक्टर है। ये 24 वोल्ट AC से ऑपरेट होगा। कॉयल को जो सप्लाई देंगे, हमारा जो मूविंग कॉयल होता है, उसको एक 2 टाइप्स का हमारा कॉयल होता है, एक मूविंग कॉयल, एक फिक्स कॉयल। इसको ऑपरेट करने के लिए 240 वोल्ट एम्पियर हम लोग सप्लाई देंगे। 2 km 3 km 4 km का हमारा ये कितना का रेटिंग है, 7 एम्पियर ट्रिपल पोल कंडक्टर है। इसका भी कॉयल ऑपरेटिंग 240 वोल्ट AC सप्लाई देंगे। अभी देखिए QF1 QF6 से हमारा ये क्या है, 6 एम्पियर का सिंगल पोल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, MCB है। अभी P1 हमारा क्या है, वोल्ट मीटर है, जो वोल्ट मेजर करता है, 0 से 500 वोल्ट तक मेजर करेगा। VSS क्या है, हमारा वोल्टेज सेलेक्टर स्विच है, वोल्टेज हमारा सेलेक्टर स्विच है। जैसे R से Y, Y से B, B से हमारा एक फेज में कितना सेलेक्टर स्विच है। P2 P4 हमारा अमीटर है, ये हमारा 150 एम्पियर, 0 से 150 एम्पियर तक मेजर करेगा। CT 1 से 3 तक हमारा क्या है, 150 बाई 150 एम्पियर है, तो कितना मेजर करेगा, 5 एम्पियर करंट ट्रांसफार्मर। ये क्लास 1 है, ये क्लास 1 एंड क्लास X दो टाइप का हमारा CT होता है। क्लास 1 हमारा करंट मेजर के लिए होता है, क्लास X हमारा प्रोटेक्शन के लिए होता है। देखिए यह हमारा इंडिकेटर लैंप हो गया, ये सब इंडिकेटर लैंप हो गया। जब पावर सप्लाई हमारा फेलियर तो नहीं है, रेड येलो ग्रीन हमारा इंडिकेटर लैंप हो गया। S1 हो गया हमारा पुश बटन हो गया, पुश बटन यानी स्टॉप एंड स्टार्ट बटन है, ये पुश बटन है। S1 S2 SS3 हमारा ये सब पुश बटन है, ये स्टार्ट स्टॉप इमरजेंसी बटन ही है हमारा। ये RN हो गया हमारा, कंट्रोल रिले हो गया, जो हमारा कितना पे ऑपरेट होगा, 240 वोल्ट AC पे होगा। ये RF1 हमारा क्या है, ये भी कंट्रोल रिले है, ये वोल्टेज 24 वोल्ट AC पे हमारा ऑपरेट होता है। अभी देखिए नेक्स्ट, इस तरह से हमारा पूरा इनसाइड द डिवाइस लगा रहता है। देखिए VFD है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस हमारा, VFD 1 हो गया, 2 हो गया, VFD 4 हो गया, VFD 5 हो गया। ये कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग मैकेनिकल इक्विपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारा AHU हो गया, ERU हो गया, तो वहाँ के लिए हम लोग MCC पैनल यूज़ करते हैं। ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस ड्राइव है, इतना सारा हमारा फ्रिक्वेंसी एज पर हमारा मैकेनिकल लोड ये डिज़ाइन किया रहता है। इसमें थायरिस्टर लगा रहता है, 3 फेज का 18 किलोवाट का थायरिस्टर लगा हुआ है। ये थर्मोस्टेट लगा रहता है हीटर के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए। इस तरह से हमारा ये फैन, इस तरह से हमारा पूरा इतना मटेरियल है MCC पैनल में
कनेक्टेड रहता है इनसाइड क्लोजर में। अब देखिए हम लोग एक सर्किट देखेंगे तो उससे हमको समझ सर्किट है। देखिए ये एक हमारा एमसीसी पैनल का इंटरनल सर्किट है। देखिए ये हमारा इनकमर है, हमारा एमसीसी पैनल का इनकमर है। ये क्या है, 415 वोल्ट एसी 3 फेज सप्लाई हमारा एलबी पैनल से आ रहा है। एलबी पैनल से आके किस में जा रहा है, सीधे हमारा देखिए 160 एम्पियर इनकमर में आ रहा है। देख रहे हैं 160 एम्पियर क्यूब एम एक सर, ये हमारा ये क्या है, ऑटो है हमारा। यहाँ पे 160 एम्पियर का इनकमर में आ रहा है पावर सप्लाई एलबी पैनल से। ये वोल्ट मीटर है जो बताया था आपको, उधर लगा रहेगा वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है ना, ये फ्यूज लगा हुआ है। डायरेक्ट आ गया किसमें, हमारा इनकमिंग का ब्रेकर में। ये ब्रेकर का साइज कितना है, 160 एम्पियर का ये ब्रेकर है हमारा, मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर एमसीसीबी। ये 4 पोल है हमारा, ट्रिपल फोर है। RYB न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट चला जाएगा न्यूट्रल अर्थ बार में। उसके बाद से हमारा देखिए यहाँ पे सीटी लगा हुआ है, 3 फेज के लिए 3 सीटी लगा हुआ है। 3 फेज के लिए 1 फेज में कितना करंट मेजर करेगा, आर में, वाई में, बी में, तीनों फेज में हमारा करंट मेजर करने के लिए सीटी लगा हुआ है, करंट ट्रांसफार्मर। अब उसमें से देखिए एक हमारा एक देखिए कहाँ चला गया, ये फैन के लिए हमारा एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है, फैन है। ये फैन का लोड कितना है, 4 किलोवाट है, छोटा है। तो इसके लिए हम लोग VFD लगाए हैं। VFD हमारा वेरिएबल 3 तरह का, हमारा फैन का 3 स्पीड होता है, लो, मीडियम, हाई। जैसे लो है तो हमारा नॉर्मल कंटिन्यू रनिंग रहेगा। मीडियम होगा इफ समथिंग, अगर आधा घंटा, हर 15 मिनट पे या आधा घंटा पे या 2 घंटा पे हमारा प्रोजेक्ट का जो सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सीक्वेंस है, तो उसके बाद से मीडियम में ऑपरेट हो ये फैन। आधा घंटा के बाद में ये मीडियम में 10 मिनट होगा। हमारा हाई कब होगा, इन फायर हो गया या फायर होने के बाद में हमारा हाई में ऑपरेट होगा। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। देखिए अभी नेक्स्ट हो गया हमारा VFD सेकेंड। VFD सेकेंड हमारा क्या है, VFD सेकेंड में हमारा हीटर लगा हुआ है। हीटर जो हमारा AHU है, AHU में एक फैन है, एक हीटर है। देख रहे हैं ये एक हमारा इक्विपमेंट है, AHU एयर हैंडलिंग यूनिट, मैकेनिकल इक्विपमेंट एयर हैंडलिंग यूनिट। इसमें 2 यूनिट है, एक तो हमारा फैन है, एक हीटर है। जैसे हमारा फैन हो गया एयर के लिए जो हमारा एयर सप्लाई देगा, ये हीटर हो गया हमारा हीट करने के लिए जो हीटर लगा हुआ है। 2 इक्विपमेंट लगा था मैकेनिकल का। और फिर देखिए तीसरा हमारा देखिए एक और सेम चीज लगा हुआ है, देखिए फैन प्लस हीटर। ये नेक्स्ट हमारा AHU के लिए है। नेक्स्ट AHU के लिए 2 VFD दोनों में लगा हुआ है, VFD लगा हुआ है। इस तरह से हम लोग मेजर कट देखते हैं। देख रहे हैं हमारा AHU में क्या, एयर हैंडलिंग यूनिट में एक फैन रहता है, एक हीटर रहता है। इसमें भी एक और AHU है हमारा, देख रहे हैं इसमें ERU है, ये एनर्जी रिकवरी यूनिट बोलते हैं, ERU एनर्जी रिकवरी यूनिट। इसमें क्या होता है, एक सप्लाई फैन होता है, एक एग्जॉस्ट फैन होता है, एक व्हील मोटर होता है। देख रहे हैं ये सप्लाई फैन है, ये एग्जॉस्ट, ये हमारा कनेक्टेड रहेगा सेम बिल्डिंग में। ये सप्लाई भी भेजेगा, हमारा कूल एयर भेजेगा, ये कूलिंग के लिए है। ये अगर गर्म हवा बिल्डिंग के अंदर है तो ये एग्जॉस्ट करके खींच के लेके आएगा, फिर उसको कूलिंग करेगा। ये हमारा व्हील मोटर होता है। एक हमारा व्हील होता है जो काहे के लिए, मेंटेन करने के लिए है, वो ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए एक हमारा यहाँ पे व्हील मोटर लगा रहता है। हमारा टोटल कितना हो गया, हम कहाँ पे आ गए, टोटल हमारा इस तरह से कनेक्टेड रहता है। देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एक सर्किट है। ये हमारा एक सर्किट है 16 एम्पियर का, दूसरा भी है 16 एम्पियर का, तीसरा भी है 16 एम्पियर का हमारा MCC भी है, मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट भी हमारा 16 एम्पियर का है। 16 एम्पियर का पूरा हमारा, क्योंकि लोड ज़्यादा नहीं है ना, इसमें लोड ज़्यादा है, तो इसमें लोड ज़्यादा है, फिर भी इसमें 16 एम्पियर है, 16 एम्पियर तक का ही इसमें लोड कनेक्टेड है। इसमें भी देखिए 63 एम्पियर का है। इसमें MCC भी ट्रिपल पोल लगा हुआ है। MCC इस तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए ये कंडक्टर है, कंडक्टर का ये साइज है 1K1 K2 K3। इस तरह से हमारा कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग VFD यूज करते हैं MCC पैनल में। MCC पैनल के क्या काम होता है, मोटर कंट्रोल सेंटर। ये हमारा यहाँ पे दोनों चीज होता है, क्या होता है, कंट्रोलिंग भी होता है, पावर भी होता है। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है कि आपको समझ में आया होगा। हमारा VFD होता है वेरिएबल डिवाइस, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव।
जो काहे के लिए यूज़ होता है, हमारा जो AHU है, एयर हैंडलिंग यूनिट, या ERU, एनर्जी रिकवरी यूनिट, उसके लिए यूज़ करते हैं। समटाइम्स हमारा हमारा हाई पे चाहिए, मीडियम पे चाहिए, कितना RPM पे हमारा फैन रोटेट होना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग थर्मोस्टेट से सेट करते हैं, या फिर हमारा बिल्डिंग मैनेजमेंट से ये कनेक्टेड होता है, बिल्डिंग मैनेज से कनेक्टेड होता है, वहाँ से हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ओके, थैंक यू।